स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। कौन है अपराधी? वो गोपी मोदी। हमें ऑर्डर मिला है, परसों कोर्ट में गोपी की पेशी है। अगर उसमें दोषी साबित होते हैं तो इन्हें जेल जाना होगा। लेकिन इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर ये बीमार है तो इनका इलाज सरकारी अस्पताल में पुलिस की निगरानी में होगा। देखिए, कल उत्तरायण है, छुट्टी का दिन, इसलिए हम परसों सुबह 9 बजे आएंगे और इन्हें जेल ले जाएंगे। कोयली, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपनी गोपी बहू और किंजल खूनी नहीं है। और आज मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे मेरे चंपू और सोडा बहुत याद करते होगे मुझे। हाँ, लेकिन मुझे फोन करके जरूर बताना कि खूनी कौन है। सारू माँ। जिगर, जी काकी जी। माँ को स्टेशन तक छोड़ दो। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण मासी। अरे किंजल, मेरे लिए चाय का कप लेकर आ। वही एक खूनी के हाथ की चाय कैसे पी सकती हैं आप? हाँ? जिसने एक खून किया हो वो दूसरा खून भी कर सकता है। कहीं मैंने उसमें जहर मिला दिया तो? मुझे क्यों सुना रही है? जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी माँ और तेरी भाभी का हाथ है। अगर उनको तुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो जो भी, पर मैं इतनी लकी तो हूं ही कि मेरे पास एक बहुत प्यार करने वाला पति है जो मेरे खून का इल्जाम अपने सर पर लेने को रेडी था। हा? कहीं अगर वही मेरी जगह आप जेल में होती तो फूफा जी तो बहुत खुश हो जाते। हा? इसी तरह आपसे उनका पीछा तो छूट जाता। किंजल, कितना भी कुछ बुरा क्यों ना हो जाए, पर इसके तेवर बिल्कुल नहीं बदलेंगे। इसके साथ मुंह लगाने से तो अच्छा है कि मैं थोड़ी देर जाकर मोदी भवन में बैठ जाऊं। राशि के साथ एक दो बातें करूंगी तो मन पर हल्कू थई जैसे। सबसे पहला शक गया मम्मी पर, उसके बाद गोपी ने इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। किंजल ने भी कह दिया कि वो कातिल नहीं। अब बच्चा कौन? मैं। नहीं, सब मुझ पर शक करेंगे। इससे पहले चाहे जो हो जाए असली कातिल तक पहुंचना ही पड़ेगा। इस राधा गवार से सारे जेवर ले लेती हूँ। राधा, आखिर कब तक आप उमंग को याद करके इस तरह रोती रहेंगी? देखिए, ऐसे मंगलसूत्र हाथ में पकड़ के पुरानी बीती बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है राधा। आप किसी भ्रम में मत रहिए। आपकी उस गोपी बेन ने उमंग को आपसे छीन लिया है। उसे इतनी दूर भेज दिया है जहां से कोई कभी वापस नहीं आ सकता। अब हमें उनके बिना ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। भाभी मैं उमंग जी को कभी नहीं भूल सकती। राधा, तुम खुद को तकलीफ देना बंद कर दो। तुम एक काम करो, उमंग ने तुम्हें जितनी भी चीजें दी थी वो सारी चीजें तुम हमें वापस दे दो। राधा, जब तक वो सारी चीजें तुम्हारे पास है उन सारी चीजों को देख के तुम्हें ऐसे ही रोना आता रहेगा राधा। उमंग ने तुम्हें बहुत सारे जेवरात, बहुत सारे गहने बना के दिए थे ना, तो फिर स्वाभाविक है उन सारे गहनों को देख के तुम्हारी आंखों के सामने उमंग का चेहरा आएगा।
तुम सारे जेवर इस बैग में डाल दो, हम उसे एकदम संभाल के रख देंगे। जाओ। जी। दो। ये तृप्ति राधा के गहने वापस क्यों ले रही है? आखिर इस चालाक लुंडी के दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे जाके काकी जी को ये सब बताना चाहिए। गोपी बहू, अब हमें जल्द से जल्द असली कातिल को ढूंढना होगा ताकि तुम्हारे सिर से खूनी होने का कलंक मिट सके। क्या बात है राशि? मैंने अभी अभी तृप्ति को राधा के जेवर लेके अपने पास रखते हुए देखा है। पर वो जेवर तो राधा के हैं, तो फिर तृप्ति राधा से वो जेवर क्यों ले रही है? वही तो, यही देखकर मैं आप लोगों को ये बताने के लिए भागी भागी चली आई। काकी जी तो देखिए, तृप्ति नीचे आ रही है। ये तृप्ति दबे पांव कहाँ जा रही? काकी जी मुझे लगता है कि ये जरूर घर से बाहर जा रही है। चाहे जो हो जाए, हम इसे राधा के गहने घर के बाहर नहीं ले जाने देंगे। तृप्ति, ये जेवर तो राधा के हैं। राधा के जेवर लेकर आप कहाँ जा रही हैं? वो राधा, हम तुम्हारे गहने लेकर भाग रहे थे। नहीं राधा, वो तो हम तुम्हारे गहने लॉकर में रखने जा रहे थे, लेकिन तब तक ये सब लोग अचानक बीच में आ गए। और तुम तो सुन ही चुकी हो ना कि इनके मन में क्या था। तृप्ति, यदि आपको राधा के जेवर की इतनी फिक्र है तो ये सारे जेवर मुझे दे दो। मैं इसे हिफाजत से अपनी अलमारी की तिजोरी में रखूंगी। राशिबेन, बैग को हाथ भी मत लगाइएगा। रुको राशि, राधा कुछ समझने को तैयारी नहीं है तो हम व्यर्थ में अपना समय क्यों नष्ट करें? भाभी, मैं जानती हूँ आप ये गहने संभाल कर रखना चाहती हैं। और जो भी हो, ये गहने आपके पास ही रहेंगे। ये मेरे गहने और ये मोदी भवन की तिजोरी में हरगिज नहीं रहेंगे। मैं इन लोगों से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। छोटी आंटी जी, ये बैग हमारे हाथ में देख के शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो बस इतना चाहते थे कि राधा की अमानत हिफाजत से रखी जाए। भाभी, हमें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरे गहने और मेरी मर्जी पर है कि इसे कौन रखेगा। चलिए हम लोग कमरे में चलते। काकी जी, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तृप्ति राधा से छुपा रही है। मैं जानती हूँ कि तृप्ति ना, इसके मन में जरूर कुछ ना कुछ खोट है। राशि, तृप्ति के बारे में तो मैं शुरू से जानती हूँ कि ये शातिर औरत है। हमें तृप्ति पर कड़ी नजर रखनी होगी। जी आप कहिए। कौन है अपराधी? ओ, गोपी मोदी। हमें ऑर्डर मिला है, परसों कोर्ट में गोपी की पेशी है।
अगर उसमें दोषी साबित होते हैं तो इन्हें जेल जाना होगा। लेकिन इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर ये बीमार है तो इनका इलाज सरकारी अस्पताल में पुलिस की निगरानी में होगा। देखिए, कल उत्तरायण है, छुट्टी का दिन, इसलिए हम परसों सुबह 9 बजे आएंगे और इन्हें जेल ले जाएंगे। चलिए वकील साहब। काकी जी, कहीं हमारे किए धरे पर पानी ना फिर जाए। अब हमारे पास असली कातिल को पकड़ने के लिए मात्र 1 दिन है। पर माँ जी, गोपी बहू, तुम घबराओ मत। मैं मेरी गोपी बहू को जेल कतई नहीं जाने दूंगी। हे कृष्ण भगवान, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस कठिन परिस्थिति से निकलकर असली अपराधी तक पहुंच सकूं, उसमें मेरी मदद कीजिए। चले तो वो मुश्किल करी ना क्यों, पल भर की भी शांति नहीं उस घर पे। हे भगवान, देख के नहीं चल सकती क्या? संभाल कर। मम्मी आप? मम्मी आप? क्या बात है उर्मिला बहन, इस वक्त आप यहाँ? कोई खास बात? और इतनी घबराई हुई क्यों हैं आप? वो मैंने उसे देखा। किससे देखा आपने? खूनी को। खूनी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।